आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जनपद में झंगहा थाना क्षेत्र स्थित जोगिया बंधा आज दोपहर टूटा। हजारों की आबादी हुई प्रभावित। वाराणसी से आई एनडीआरएफ की 2 अन्य टीमों ने संभाला मोर्चा। गोरखपुर जनपद के सोहगौरा बंधे पर भी जबरदस्त रिसाव से भयभीत हुए ग्रामीण। बाढ़ खंड के अधिकारी मौके पर मौजूद। गोरखपुर के 72 वार्डों में जल जमाव की समस्या जस की तस। नगर आयुक्त ने सभी छोटे बड़े नालों की सफाई के दिए निर्देश। गोरखपुर एसएसपी विपिन टाडा ने दीवानी न्यायालय परिसर में चलाया सघन चेकिंग अभियान। कमियों को जल्द दूर करने का दिया निर्देश। बलिया जनपद में एसटीएफ ने 1 लाख के इनामिया बदमाश हरीश को किया ढेर। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। नेपाल से आ रहे पानी ने इस कदर तबाही मचाई है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए नाव भी कम पड़ गए हैं। नाव की कमी पूरी करने के लिए संत कबीरनगर जनपद के बखीरा से नाव मंगवाए जा रहे हैं, जिसे लेकर नाविक राजघाट के अमरूद मंडी पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बखीरा नाव बनाने का गढ़ है, जहां की बनी नावें आसपास के जनपदों में भेजी जाती हैं। बखीरा से नाई है, यही आसपास में उतरेगा कहूँ। हाँ, तो बखीरा से ही क्यों ला रहे हैं? बखीरा में बनता है ना। नाव बखीरा में ही बनता हाँ, है। यहाँ पे किसको देना है? यही आसपास में है। बाबूलाल अभी आए? अभी तो आया नहीं है, अभी आने वाली है। अच्छा, कितने नाव पहुँचा चुके अब तक? 6-7 को पहुँचा चुके। 6-7 नाव पहुँचा चुके। हाँ। अभी और भी पहुँचाना है? हाँ अभी और भी पहुँचाना है? हाँ, वो सोनौली जाएगा। गोरखपुर में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए एक तरफ जहां सरकार पीड़ितों की मदद कर रही है, तो वहीं कुछ समाज सेवी भी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में आज लालडिग्गी स्थित बाल विहार स्कूल में बनाए गए आदर्श बाढ़ राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों को थोक वस्त्र व्यवसायी राजेश निभानी द्वारा मिले वस्त्र को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह द्वारा वितरित किया गया। देखिए, यहाँ गरीबों को हमारे थोक व्यवसायी संघ के राजेश निभानी जी हैं, इनकी पूरी टीम जो यहाँ व्यवस्था दी है, हम सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई देंगे कि यह सामाजिक कार्यों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हमको मैंने बड़े भाई की हैसियत से मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और जहाँ तक रह गया बाढ़ प्रभावित इलाकों में गरीबों को राहत सामग्री, खाद्य सामग्री भरपूर मात्रा में मिल रही है। अभी यहाँ पर वस्त्र वितरित किया। अभी नौसड़ में 450 पैकेट जो है खाद्यान्न, जो कि पूज्य महाराज ने बहुत बड़ा पैकेट बनवा के दिया है, उसका वितरण होना है। महानगर के बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुशवाहा ने शिरकत की। इस दौरान अशोक कुशवाहा ने दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने के साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुशवाहा ने बताया कि आगामी 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो इस सरकार में जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई हैं, उन सुविधाओं का लाभ दिलाया जाएगा। 2022 की सरकार आती है तो क्या किया जाएगा? हमारे मुखिया, हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का सपना है कि हम 2017 में जहाँ से छोड़ करके गए थे विकास की योजनाओं को, वहाँ से हम सारी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। गांव के किसान जो काला कानून बना है किसानों के लिए, जो अपने ही खेत का मजदूर होने वाले हैं, उसको रोकेंगे। महानगर के सभी वार्डों में जल जमाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। उसी के मद्देनजर नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा आज महानगर के बड़े नालों का निरीक्षण किया गया। नगर आयुक्त के निरीक्षण में नाला सफाई अभियान चलाने के बाद भी बड़े नालों में गंदगी का अंबार पाया गया, जिसके बाद नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने जोनल अधिकारी और वार्ड सुपरवाइजरों का क्लास लेते हुए नाले की विधिवत साफ सफाई व नालों से निकलने वाले शिल्ट को तत्काल जेसीबी द्वारा उठवाने के लिए निर्देशित किया,
ताकि नालों से निकलने वाली गंदगी पुनः नाले में न जा पाए। इसी क्रम में नगर आयुक्त द्वारा आज बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए इलाहीबाग और डोमिनगढ़ बंधे का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इलाहीबाग बंधे में बाले मियां तक बंधे के दोनों तरफ सफाई कराई गई। नहीं, कल हम लोग जब हार्बर बंधे का निरीक्षण किया था तो कुछ यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था उचित नहीं पाई गई थी, उसी को लेकर यहाँ पर एक स्पेशल टीम लगाई गई थी कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र में एक विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। साथ ही साथ जो मेलाथियन और जो चूने का घोल होता है उसका छिड़काव किया जाए, फॉगिंग कराई जाए, नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाए। जो इधर कुछ बीमारियां संक्रामित रोग फैल रहे हैं उनकी रोकथाम करने के उद्देश्य से, और साथ ही साथ चूँकि बहुत से लोग इस वक्त जो राप्ती और उसका रोहिणी नदी का पानी बढ़ा हुआ है उसकी वजह से आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो अपने जानवरों के साथ बंधे पे आ गए हैं, उसकी वजह से गंदगी और फैल रही, इसलिए विशेष अभियान चलाया गया। गोरखपुर जिले में बाढ़ के कारण हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। शहर से लेकर देहात तक का इलाका पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। लगातार बढ़ रहे नदियों के जलस्तर के खौफ से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। पूरा गांव बंधों पर या फिर पक्के मकान वाले छतों पर पनाह ले रहा है। आपको बता दें कि राप्ती नदी अपनी उफान पर होने के कारण बांसगांव तहसील स्थित कौड़ीराम ब्लॉक के ग्राम सभा भरवलिया बसावनपुर का रिंग बांध टूट जाने के कारण अगल बगल के सभी गांव जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन की सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम द्वारा बीते गुरुवार को इन गांवों से 64 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उसी क्रम में आज दूसरे दिन भी एनडीआरएफ निरीक्षक सभाजीत यादव के नेतृत्व में जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लगभग 100 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वाराणसी से एनडीआरएफ की 2 और टीमें आकर जनपद के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। गोरखपुर जनपद स्थित कंपियरगंज थाना क्षेत्र के ठाकुरपार गाँव में कुछ दबंगों द्वारा किए गए हमले में घायल छात्र नेता शिवशंकर गौड़ के नेतृत्व में आज एसएसपी विपिन टाणा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों के मुताबिक गांव के ही एक दबंग परिवार के कुछ लोगों द्वारा विगत 16 अगस्त को उन पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद पीड़ितों द्वारा इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने पर की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई करने के बजाय मामले को सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रखकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई। छात्र नेता शिवशंकर गौड़ का कहना है कि स्थानीय पुलिस ने जब दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो हम एसएसपी विपिन टाणा से मिलकर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किए हैं। गोरखपुर में लगातार बढ़ रही अपराध को लेकर और खास करके उन अपराधों में जो शोषित समाज और वंचित समाज है, खास करके गौंड समाज के लोगों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको लेकर आज हम लोगों ने एसपी नॉर्थ साहब से मुलाकात की है और ज्ञापन दिया है। खास करके मेरा एक इस मामले को संज्ञान में लाना था। ठाकुरा पार्क के ध्रुव नारायण गौड़ जी के घर पे आधी रात को 16/8/2021 में आधी रात को कुछ गाँव के दबंग, कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग आधी रात को घर में घुस जाते हैं और धारदार हथियारों के साथ, अवैध असलहों के साथ उनके ऊपर मारपीट और जान लेने का काम करते हैं, हमला करने का काम करते हैं। अभी भी उनका पूरा परिवार जिला चिकित्सालय में भर्ती है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा, खासकर कैंपेगंज पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी न्याय संगत कार्रवाई नहीं की गई। सहारा इंडिया में कार्यरत अभिकर्ताओं और जमाकर्ताओं ने बैंक द्वारा भुगतान किए जाने की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आंदोलनरत अभिकर्ताओं का कहना है कि वह विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया परिवार में कार्यरत थे, जो लोगों का पैसा बैंक में जमा करवाने का कार्य करते थे, लेकिन विगत 8 वर्षों से मैच्योरिटी पूरी हो जाने के बावजूद बैंक न तो ग्राहकों का पैसा लौटा रही है, न ही हमारा, जिसकी वजह से उन्हें और ग्राहकों को जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए शासन और प्रशासन से हमारी मांग है कि वे बैंक से हमारे पैसों को दिलवाने में हमारी मदद करें। मीडिया से बात करते हुए सहारा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शंभू सिंह श्रीनेत ने बताया कि अगर उनका पैसा नहीं लौटाया जाता है तो वो आने वाले दिनों में अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। हम सभी लोग सहारा इंडिया परिवार के 30 साल से 20 साल से जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं। हम कार्यकर्ता जमाकर्ताओं से पैसा जमा करा के विभिन्न योजनाओं में और पैसा उनकी सुरक्षित उनको लाभ दिलाना, ये हम सब लोगों का काम था। रोजी रोटी के दर भटकने से अच्छा था कि हम लोगों ने सहारा परिवार में अपना काम शुरू किया, जीवन यापन, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उस समय कहा। लेकिन अब स्थिति आई कि 8-9 साल से
हम सभी लोग जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, जमाकर्ता हैं, वो कंपनी से इस तरह के पीड़ित हैं, उनके माने अधिक रवैये से पीड़ित हैं और उनका जो संस्था का जो नीति नियत है वो अब पैसा देने की नहीं लग रही है। इसलिए सारे लोग अब हताश हो गए और संघर्ष के अलावा कोई उनका रास्ता नहीं था। बलिया जनपद में एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को मुठभेड़ में मार गिराया। हरीश पूर्व जिला पंचायत सदस्य जलेश्वर सिंह हत्याकांड में आरोपी था, जिसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। आपको बता दें कि 1 लाख के इनामी हरीश पासवान को एसटीएफ ने जनपद के रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नींबू मोड़ पर मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। मूल रूप से हल्दी थाना क्षेत्र के बाबू बेल का रहने वाला हरीश पासवान के खिलाफ बैरिया पुलिस ने 7 जुलाई को पूर्व जिला पंचायत सदस्य जलेश्वर सिंह की हत्या में मुकदमा दर्ज किया था। इस हत्याकांड के बाद से उसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय हरीश पासवान पर लगभग 33 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार हरीश पासवान अंतरप्रांतीय बदमाश था, जिसके खिलाफ बलिया के अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में करीब 33 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या के आधा दर्जन मुकदमे हैं। आज जनपद बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र में एसटीएफ की टीम के साथ एक शातिर अपराधी हरीश पासवान, इस पे कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, फिरौती हेतु अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। इसके द्वारा वह अपने किसी साथी के साथ किसी से मिलने जा रहा था। उस दौरान पुलिस टीम जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की टीम के द्वारा जो हरीश पासवान था उसे गोली लगी है। हमने जो भी इसमें विधिक कार्रवाई और जो भी कार्रवाई होनी होती है वो प्रचलित है। जो भी आगे डिटेल्स आएंगी आप सबको अवगत करवाया जाएगा। गोरखपुर जनपद के विकास खंड ब्रह्मपुर स्थित जयराम कोल भरोइया में स्थित गुर्रा नदी का जोगिया बांध जोगिया गांव के पास आज दिन में करीब 3 बजे टूट गया। इस बंधे के टूटने से राजधानी, सिलहटा, मुंडेरा, भसोही, जयराम कोल भरोइया गांव के हजारों लोग एवं सैकड़ों एकड़ फसलें प्रभावित हो गईं। लोग अपने जानवरों, महिलाओं, बच्चों सहित सामानों को लेकर पलायन कर रहे हैं। सूचना मिलते ही झंगा पुलिस उप जिलाधिकारी चौरी चौरा अनुपम मिश्र, तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता मौके पर पहुंचकर सभी प्रकार के मदद पहुंचाने में जुट गए। गोरखपुर जिले में बाढ़ के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राप्ती, रोहिन, सरयू, आमी सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में गोरखपुर कोरेडाम मार्ग पर भगाहा वीर बाबा के मंदिर के पास आमी नदी का पानी सड़क पर आ जाने के कारण मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अगर पानी जल्द से जल्द नहीं हटा तो खासी मुसीबतें होंगी। वहीं सोरगौरा बंधे पर जबरदस्त रिसाव को देखते हुए बाढ़ खंड के लोग मौके पर पहुंच गए और बांध को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। 15 जून के बाद से अब तक जो है, क्या आपने ये नहीं देखा कि यहाँ बंधे के किनारे कहाँ रेड होल है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है? लेबर से मैंने मतलब उस दिन तक मैं चेक करवाया था, लेकिन अब संजोग से कहीं नहीं। इससे पहले भी हम लोगों ने कई खबरें लिखी, लेकिन उस पर जो है काम भी हुआ है। उधर जो है सोगौरा के किनारे, सोगौरा के किनारे तो सोगौरा गांव के बाद से और पुल तक 24 गड्ढे थे और बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे जो जानलेवा गड्ढे थे। कई बार मैंने 4-4 बार उसको पटवाया सर, 4-4 बार मैं पटवाया हूँ, लेकिन रेनकट में इतना है तो बंदा है और वो जो है फिसल जाती है, फिर से जो है हर बारिश में। बात फिसलने की नहीं है। अगर बंधे के किनारे साफ सफाई रही होती तो आज ये रेड होल दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते ये होते। लेकिन सर ऐसा नहीं, ये देखिए वहाँ पे मिला था तो मैंने उसको। गोरखपुर पुलिस ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा के निर्देश पर दीवानी न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व एसपी सिटी सोनम कुमार ने किया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बंदी गृह, अधिवक्ता चेंबर, कंट्रोल रूम सहित अन्य जगहों की सघनता से जांच की। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि आज की जांच में परिसर की सुरक्षा की दृष्टि से किए गए इंतजाम की जानकारी लेने के साथ ही जहां कमियां हैं उसे दूर करने के लिए निर्देश दिए गए। लोगों के फीडबैक लिए हैं, जो वकील हैं, जो भी यहाँ लोग आते हैं उनसे पूछा गया। इसके अतिरिक्त हमने मीटिंग करी, डिस्ट्रिक्ट जज सर से मीटिंग की, हमने सीजन मैम से मीटिंग की और जो भी उन्होंने फीडबैक हमको दिया है उसके हिसाब से हम यहाँ की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करेंगे। अलग अलग हमने BDDS और डॉग स्निफर डॉग वगैरह यूज़ करके जो गाड़ियाँ खड़ी थी या जो सामान पड़ा था उसकी चेकिंग की है। इसके अलावा जंक्शन डिटेक्टर का प्रयोग किया है, जो कि IEDs वगैरह को डिटेक्ट करता है।
और इन सबको निर्देशित किया गया है कि रेगुलर टाइम पे ये लोग चेक करते रहें, प्रतिदिन इसकी चेकिंग होती है और ड्यूटियों को जो भी है जहाँ पे बढ़ाना है, सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाना है, इसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की एक आवश्यक बैठक महानगर के बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं गोरखपुर जिले के प्रभारी नीलम सोनकर भी मौजूद रहीं। बैठक के संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर ने कहा कि पार्टी की मजबूती, बीजेपी की योजनाओं और जनता के लिए पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुँचाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। संगठन की दृष्टि से बैठक रखी गई है, जो आगे के चुनाव, आगामी चुनाव आने की दृष्टि से ये बैठक रखी गई है और साथ ही साथ हम कैसे अपने जनता के बीच में जाके कार्य करना है, उन सभी विषयों को लेकर के आज ये बैठक रखी है। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित धर्मशाला बाजार के पास तेज रफ्तार कार की ठोकर से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार कार की ठोकर से बाइक सवार हवा में उछल रहे हैं। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को इस दुर्घटना में 2 रेल कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। संत कबीरनगर जनपद में कोरोना महामारी के बाद अब आमी नदी के उफान से भी ग्रामीणों को लड़ना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार बरसात होने से बघौली क्षेत्र के आधा दर्जन गांव चारों तरफ पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। अब ग्रामीणों को आने जाने के लिए नाव ही एक सहारा बना हुआ है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की सामग्री के लिए तमाम समस्याएं हो रही हैं। वहीं पशुपालकों को भी चारे का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि हम लोगों की मांगों को लेकर गंभीरता से जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि नहीं लेते हैं तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांव के चारों तरफ से बाढ़ है, हम लोग बाजार करने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। अन्य भी कई समस्याएं हैं। आज लगभग 15 दिन हो गया, शासन प्रशासन या कोई भी गजेटेड अधिकारी हमारे वहां नहीं आए कि कैसे हैं। हाँ, राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनाव के समय में आती हैं और आज के डेट में ये नहीं कोई पूछने आता है कि आप लोग कैसे हैं। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।